प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम इनके कुछ कैरेक्टर्स लेकर इनको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कैरेक्टर्स के आधार पर इनमें क्या क्या अंतर पाया जाता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सीलिया एंड फ्लैजेला, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है यानी जो संरचना होती है वो समान होती है, यानी ये 9+0 जो स्ट्रक्चर होती है उसको फॉलो करते हैं, जिसके बारे में हम पूर्व वीडियो में भी जान चुके हैं। 9+0 का आशय ये है कि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो कि डबलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये C1 और C2 कहलाते हैं। ऐसे ही परिधि में इस तरह से 9 पाए जाते हैं। ये है 9n+2 स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो पाई जाती है सीलिया एंड फ्लैजेला में पाई जाती है, लेकिन फिर भी सीलिया एंड फ्लैजेला में कुछ अंतर होता है, कुछ इसमें डिफरेंस होता है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा से समझें, यानी डेफिनेशन से समझें, तो सीलिया आर शॉर्ट। सीलिया होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी हम बात करें इसकी लेंथ की तो ये छोटे से होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, बाल के समान होते हैं। स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, यानी जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसके बाहर की तरफ निकली हुई स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही फ्लैजेला भी समान प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन फ्लैजेला क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, यानी ये सीलिया की तुलना में लंबे होते हैं। थ्रेड लाइक यानी ये धागे नुमा होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये लंबा धागे के समान हमें दिखाई दे रहा है, या हम कहें विप लाइक होता है। और ये भी स्ट्रक्चर ऑन द सेल सरफेस के ऊपर ये पाया जाता है। इनमें यहाँ पर बात हुई इसकी लंबाई में अंतर पाया जाता है, यानी जो सीलिया, जैसे यहाँ पर एक हमें सीलिया, बहुत सारे सीलिया जो दिखाई दे रहे हैं, सीलिया की लेंथ यहाँ पर कम है और फ्लैजेला की लेंथ ज़्यादा है। यूँ कहें सीलिया छोटे होते हैं एंड फ्लैजेला बड़े होते हैं। अगर इनके सिंगुलर फॉर्म की बात करें, यानी सीलिया एक्चुअली जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है। इस सीलिया के सिंगुलर यानी एक वचन शब्द को कहते हैं सीलियम। ऐसे ही फ्लैजेला के सिंगुलर एक वचन शब्द को कहते हैं फ्लैजेलम। ये तो हुई इन दोनों के बारे में बात, और कुछ कैरेक्टर्स और देखते हैं। अब इनकी उपस्थिति देखें कि सीलिया कहाँ पर पाया जाता है। तो सीलिया जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। उनमें भी कौन सी लोकेशन पे पाया जाता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि सेल की सरफेस पे ये आउटर प्रोजेक्शन के रूप में पाया जाता है, लेकिन अब यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ कहाँ पर हमें दिखाई देता है। इन क्लास सीलिएट जो कि प्रोटोजोन्स, जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक हमें फाइलम जो हमने पढ़ा है प्रोटोजोआ, उसमें एक क्लास होती है सीलिएटा। उस सीलिएटा का जो नाम ही दिया गया है सीलिया की उपस्थिति के कारण ही दिया गया है, जिसका एग्जाम्पल आप फेमिलियर है पैरामीशियम, जिसका उदाहरण है, और इसमें सीलिया पाए जाते हैं। और कहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ मेटाजोन्स, यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी जो एपिथेलियम होती है
जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जो लार्वा हैं, जिनमें फ्लैटवर्म यानी प्लेटियल मंतीज के जो लार्वा है, इकाइनोडर्मिस के जो लार्वा है जैसे बाइपिनेरियास, मोलस्क के जो लार्वा है, एनालिड के जैसे ट्रोकोफोर जो लार्वा है, इनमें भी सीलिया पाए जाते हैं। यानी ये सभी उदाहरण एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये बैक्टीरियल सेल्स में भी हमें दिखने को मिलता है। इसके अलावा क्लास फ्लैजेलेटा जो कि प्रोटोजोआ फाइलम की एक क्लास है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद में हम और देखें कोइनोसाइट ऑफ स्पंज। जो स्पंज होते हैं, पोरिफेरेंस होते हैं, उनमें कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है, वहां पर भी फ्लैजेला पाए जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ ऑफ मेटाजोन्स, बहुकोषीय जीव में जो स्पर्मेटोजोआ होता है, इसमें जो टेल का जो फॉर्मेशन होता है वो उसमें भी फ्लैजेला पार्टिसिपेट करता है, फ्लैजेला के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, यानी सीलिया एंड फ्लैजेला की लंबाई के बारे में। तो सीलिया, जैसा कि हमें डायग्राम से पता चल गया था कि सीलिया शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। ये लगभग एवरेज इनका 5 से 10 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। लेकिन फ्लैजेला लॉन्ग होते हैं सीलिया की तुलना में, और लगभग 150 माइक्रोमीटर इसका जो लेंथ होती है वो पाई जाती है। अब हम समझते हैं इनके नंबर्स की, यानी जो सीलिया होते हैं उनके नंबर न्यूमेरियस होते हैं, यानी बहुत होते हैं, इनकी संख्या बहुत सारी होती है। ऐसे जब हम कंपेयर करते हैं इसको फ्लैजेला से, तो फ्लैजेला एक्चुअली बहुत ही कम नंबर में होते हैं, लिमिटेड नंबर में होते हैं, जैसे कि 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं। इस प्रकार जो फ्लैजेला होता है उनकी संख्या कम होती है, लेकिन सीलिया की संख्या में बहुत सारे सीलिया सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में ये पाए जाते हैं। फ्लैजेला नंबर में कम होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स कैन हैव मोर देन 1। प्रोकैरियोटिक में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें 1 से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि आप जानते हैं, यूग्लिना की स्ट्रक्चर्स में आपने देखा होगा कि एक बड़ा विप लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है, ये फ्लैजेला होता है। अब हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी इनके संगठन की बात करें, तो 9+2 का अरेंजमेंट इनमें पाया जाता है। जो 9+2 अरेंजमेंट, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो सीलिया शो करते हैं। इसी प्रकार से का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लैजेला भी शो करते हैं। मींस सिमिलर टू सीलिया के समान ही इनमें भी 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ अरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है उसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक का जो फ्लैजेला होता है उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के जो फ्लैजेला होते हैं उनमें अंतर क्या पाया जाता है। तो मेन जो डिफरेंस होता है इनमें पाई जाने वाली, इनकी संरचना बनाने वाली प्रोटीन, जो कि ट्यूबुलिन यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेलिन प्रोटीन इनका निर्माण करती है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स को लेकर, बीटिंग सिंक्रोनाइजेशन। बीटिंग का मतलब ये होता है जैसे कि सीलिया और फ्लैजेला आपस में जब मूवमेंट करते हैं या इनका लोकोमोशन होता है तो ये किस प्रकार से उस मूवमेंट को शो करते हैं, किस प्रकार से वो मूवमेंट करते हैं। तो जो सीलिया होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं। सीलिया के मूवमेंट सिंक्रोनस या मेटाक्रोनिक टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। ऐसे ही हम बात करें फ्लैजेला की,
तो फ्लैजिला जो इनमें बीट होती है, इनमें जो स्पंदन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के, यानी फ्लैजिला बिल्कुल फ्रीली बीट करते हैं, इनमें स्पंदन की जो प्रक्रिया होती है वो स्वतंत्र रूप से संपादित होती है। अब हम समझते हैं इसके मोशंस की, यानी जो गति होती है उसके बारे में। फ्लैजिला रोटेशनल मूवमेंट शो करते हैं, घूर्णन गति शो करते हैं। लाइक ए मोटर, जैसे कि एक मोटर अपनी ही जगह पर रोटेट करती है, उसी प्रकार से सीलिया भी मूवमेंट शो करते हैं। वेरी फास्ट मूविंग, और इनकी जो गति होती है बहुत तेज गति से होती है, जबकि जो फ्लैजिला की मूवमेंट होता है वो वेव लाइक होता है, यानी तरंग के समान होता है, और ये तरंग अंडुलेटिंग होता है। इसके अलावा साइनोसॉइडल प्रकार से इसका मूवमेंट भी शो होता है, स्लो मूवमेंट कंपेयर टू सीलिया। सीलिया से हम इसको कंपेयर करें तो इसका मूवमेंट स्लो होता है फ्लैजिला का। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ यूग्लिना का हमें डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक फ्लैजिला इसके पास में पाया जाता है। ये इस ऑर्गेनिज्म में, इस जीव में इसके लोकोमोशन में मदद करता है, जिससे ये पानी में मूव कर सकता है। ऐसे ही जो सीलिया है वो भी पैरामीशियम में लोकोमोशन में भी मदद करता है। यहाँ पर इनके मूवमेंट में हमें दिखाई दे रहा है कि जो सीलिया है वो रोटेशनल मूवमेंट करते हैं, इस तरह से घूर्णन गति शो करते हैं। अगर इन सीलिया एंड फ्लैजिला के हम फंक्शंस की बात करें, यानी इनके कार्यों के बारे में बात करें, तो सीलिया एंड जो फ्लैजिला है वो इनकी उपस्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जिन कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं वहाँ पर कई प्रकार के कार्य संपादित करते हैं। सीलिया के कार्य हेल्प इन लोकोमोशन, यानी ये गमन में मदद करते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस सेल में ये पाए जाते हैं उसमें गमन कराने में मदद करते हैं। इसके अलावा फीडिंग में, यानी भोजन को ग्रहण करने में भी ये मदद करते हैं। साथ ही साथ सेंसरी फंक्शन भी इसके द्वारा संपादित किए जाते हैं, यानी जो संवेदनाओं से संबंधित जो काम हैं वो भी इनके द्वारा किए जाते हैं। जैसे सीलिया हमारे ईयर में पाए जाते हैं, हमारे जो लंग पैसेज है, यानी जो फेफड़ों का जो रास्ता है उसमें भी सीलिया पाए जाते हैं। वहाँ पर ये जो सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शंस को, यानी जैसे कि बैक्टीरिया, म्यूकस, डस्ट, इनको आगे प्रोपाइल करती है, मीन्स उनको आगे धकेलने का काम करती है, इनको बॉडी से एक्चुअली बाहर निकालने का काम करता है। इंचिंग के थ्रू या इरिटेशन के थ्रू इसको बाहर किया जाता है। सेंसरी फंक्शंस के रूप में जैसे स्टेरलोसीलिया हमारे ईयर में जो पाए जा रहे हैं वो सुनने की प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। ऐसे इस प्रकार से सीलिया के कई प्रकार के कार्य हैं। हम बात करते हैं फ्लैजिला के कार्य के बारे में, तो ये लोकोमोशन ऑफ सेल, जो कोशिका होती है उसके गमन में मदद करते हैं। किस प्रकार से गमन में मदद करते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर हमें यूग्लिना जो दिखाई दे रहा है उसमें जितने भी इसके लोकोमोशन के काम हैं, जैसे स्विमिंग है एक स्थान से, जैसे इसकी रोटेशनल मूवमेंट है, इन सभी में वेव लाइक जो मूवमेंट है इन सभी में ये इसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा फ्लैजिला जो होता है वो स्पर्म जो सेल है उसमें भी पाया जाता है, और स्पर्म के जो मूवमेंट होता है उसमें फ्लैजिला मदद करता है। इनमें जो मूवमेंट होता है उसमें एटीपी भी मदद करती है, एटीपी जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और जो इसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार हम सीलिया और फ्लैजिला के जो दोनों में क्या क्या अंतर होता है ये इसमें जान चुके हैं। थैंक यू।